हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं बैठक व्यवस्था का पार्ट 2, जो कि बढ़ते क्रम या फिर चौकोर क्रम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन। निर्देश एल एम तथा LMNOP तथा Q एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं तथा केंद्र की तरफ देख रहे हैं। LM के दाएं दूसरा है, L तथा P के बीच में Q नहीं बैठेगा, NM के तुरंत बाईं तरफ बैठा है। तो इस प्रकार आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर आप एक वर्तीय क्रम बना लीजिए, बनाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन तो ये हो गए अपने 4 और ये 6। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 6। जब इन सबका मुंह अंदर की ओर होता है, आप पहले ही लिख लीजिए, वर्तीय क्रम अंदर की ओर होता है तो इधर होता है, तो आप कहेंगे कि इधर होता है दायां और इधर होता है बायां। ठीक है, अब देखें किसी भी एक को LM के तुरंत, तो M को यहाँ बिठाया और M के दाएं दूसरा है, दायां इधर पहला और दूसरा कौन हो गया? L। L तथा P के बीच में क्यों नहीं बैठा है? L यहाँ पर है तो P यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बैठेगा? M के तुरंत बाएं N है। जब यहाँ N है तो यहाँ पर क्यों आएगा, जब यहाँ Q है तो यहाँ O आएगा। ठीक है, अब O के तुरंत दाएं तरफ कौन बैठा है? O का तुरंत दायां कौन बैठा है? तो O का दायां इधर कौन बैठा है? P। तो आंसर होगा आपका P। N के दाएं दूसरा कौन है? N का दायां इधर पहला और दूसरा कौन बैठा है? Q। तो आपका आंसर होगा Q। M तथा P के बीच में कौन बैठा है? M तथा P के बीच में कौन बैठा है? तो आप कहेंगे N। और O के तुरंत बाएं कौन है? O के तुरंत बाएं, तो O का तुरंत बायां कौन? उधर L। आपका आंसर हो जाएगा L। तो ये थे अपना क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने और निर्देश पहला है 8 मित्र ABCDEFG और H एक वर्ताकार केंद्र में मुंह करके बैठे हैं। सेकंड है A F के ठीक सामने एवं G व C के बिल्कुल कहाँ बैठा है? बीच में बैठा है। E F के ठीक बाएं और दूसरे स्थान पर एवं A के दाएं और दूसरे स्थान पर एवं H और C के बिल्कुल बीच में बैठा है। चौथा है D G के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ से देने हैं। तो जैसा पहले बोला है वैसा आपको बिठाना है। तो वर्तीय क्रम है और वर्तीय क्रम में व्यक्ति कितने हैं? 8। तो यहाँ पर मैं एक वर्तीय क्रम बना लेता हूँ और इसमें 8 व्यक्तियों के बिठाने की जगह चिन्हित कर लेता हूँ। अब आपको ये पता है कि सबका चेहरा है जो अंदर की ओर है। सब कहाँ की ओर देख रहे हैं? अंदर की ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। जब ये केंद्र की ओर देखेंगे तो इधर इनका क्या होता है? दायां। ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा। और ये इधर क्या होता है? बायां। अब यहां पर A F के ठीक सामने, अब कहीं ना कहीं आपको A और F को ठीक मानना पड़ेगा। तो मैंने माना कि ये F है और ये A है, ठीक सामने हो गए, क्योंकि A F के ठीक सामने एवं G व C के बीच में बैठा है। अब आपको मैंने बताया था कि जो कि जिसके शब्द हमेशा अपने पास वाले के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर एवं आया, एवं G व C के बीच में, मतलब A है जो G और C के बीच में बैठा है। मतलब यहाँ G भी आ सकता है और C भी आ सकता है, यहाँ C भी आ सकता है और G भी। मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ G आएगा या फिर यहाँ पर C आएगा, ऐसा कंफर्म। लेकिन यहाँ G आएगा तो यहाँ C आएगा और यहाँ C आएगा तो यहाँ पर G आएगा। आगे चलते हैं। एवं A के दाईं और दूसरे स्थान पर, एवं A के दाईं और दूसरे स्थान पर H और C के बीच में बैठा है। E F के तो ठीक कहां है? बाईं और दूसरे स्थान पर है। एवं A के E F के ठीक बाईं ओर। अब यहां पर E भी नहीं है, F है लेकिन अपने पास, तो F के ठीक बाईं और दूसरे स्थान पर जो E है, F के ठीक बाईं ओर। अब F का बायां इधर, दूसरे स्थान पर कौन आएगा? E। तो यहां कौन आ गया? E दूसरे स्थान पर। एवं A के दाईं और दूसरे स्थान पर, अब A का दायां पहला और दूसरा हो गया, दूसरे स्थान पर एवं H और C के बिल्कुल बीच में बैठा है। H और C के बिल्कुल बीच में बैठा है। तो यहां पर आप कहेंगे कि H और C, तो
तो यहाँ सी होगा तो इधर क्या आएगा, एच होगा तो यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, सी आएगा, और इधर कौन आ जाएगा, जी, क्योंकि यहाँ पर एच और सी के बिल्कुल कहाँ बैठा है, ये बीच में बैठा है। उसके बाद देखो डी जी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, जी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी, तो जी कहाँ है, ये रहा, और जी के बाईं और बायां कहाँ होगा इसका, इधर, दूसरे स्थान पर कौन आ गया, ये डी, क्योंकि यहाँ पर जी के बाईं और जी का बायां नीचे पहला और दूसरा कौन आ गया, डी, डी के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी डी का पड़ोसी कौन है, अब पहला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी एक बच गया। अब इनमें से कौन सा वर्ण है जो आपके बचा हुआ है, ये आ गया आपके पास, केवल क्या नहीं आया, बी नहीं आया, तो यहाँ कौन हो जाएगा, जो बचा है लास्ट में वो बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, डी का पड़ोसी कौन है। अब डी का पड़ोसी कौन कौन है, तो डी ये रहा, डी के पड़ोसी कौन है, बी और एफ, कौन हो जाएगा, बी और एफ, ये बिठाना जरूरी है, उसके बाद तो क्वेश्चन का आंसर तो नॉर्मल है। उसके बाद डी और जी के बीच में कौन बैठा है, डी और जी के बीच में कौन बैठा है, बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार क्वेश्चन केवल आपको यहाँ पर बिठाना आना चाहिए, बिठाने के बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आप नॉर्मली दे सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन, एक बार और देख लीजिए इसको। 8 मित्र है, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहला, इसका जो निर्देश है ए एफ के ठीक सामने है, ए एफ के ठीक सामने है, एवं जी ओ सी के बीच में, जी ओ सी के बीच में कौन है, ए, जी ओ सी के बीच में कौन है, ए, ई एफ के ठीक बाईं ओर, एफ के ठीक बाईं ओर, एफ का ठीक बायां इधर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए का दायां इधर पहला और दूसरे स्थान पर है, एवं एच और सी के बिल्कुल, एच और सी के बिल्कुल कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है। डी जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर दूसरा, जी का बाईं दूसरा स्थान कौन हो गया, डी बैठा है। तो बिल्कुल बैठा ना आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर तो आप नॉर्मली दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलते हैं अगले दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है और इसको जल्दी से आंसर कीजिए इसका। देखो क्वेश्चन है, 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक वर्ग के कोनों, कहाँ बैठे हैं, एक तो कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। गीता से अगला टॉम गोपी के सामने है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है। सीमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, तो बॉस के सामने कौन बैठा या बेटी है। तो यहाँ पर एक वर्गाकार मेज है, तो अपन बना लेते हैं कि वर्गाकार मेज है और इस मेज के कोनों पर और भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकते हैं कि एक तो बैठे हैं मध्य बिंदुओं पर और एक बैठे हैं इन कोनों पर, ठीक है। इन पर बैठे हैं और इनका सबका चेहरा कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। जब चेहरा इनका अंदर की ओर है तो दायां बायां आपका वही रहेगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इधर क्या होगा आपका, इधर आप कहेंगे कि दायां होगा और इधर आप कहेंगे कि बायां होगा, ये बात तो कंफर्म है। अब देखो, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में, मधु और उषा बिल्कुल एक विकर्ण रूप में है, चाहे आप इधर बिठाओ चाहे आप इधर बिठाओ, ठीक है, लेकिन विकर्ण रूप में है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मधु है, जब यहाँ मधु होगी तो यहाँ पर उषा होगी, ये फिक्स रहेगा। उषा के विकर्ण रूप में सामने, जो गीता के दाहिने ओर बेटी है। अब यहाँ पर आया जो गीता के दाहिने ओर बेटी है, तो गीता के दाहिने ओर कौन बैठी है, यहाँ पर उषा, तो यहाँ पर कौन आएगी, गीता। गीता का इधर क्या हो गया, दायां हो गया। गीता से अगला टॉम, गीता से आगे ये कौन है, टॉम, जो गोपी के सामने बैठा है। टॉम जो गोपी के सामने बैठा है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, जो बॉस के कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ कौन आएगा, आपका बॉस, बॉस के बाईं ओर बैठा है। सीमा की स्थिति मधु के सामने, मधु के दाहिने न होकर, जो सीमा है, सीमा की स्थिति मधु के इधर दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, प्रेमा के सामने है। मतलब यहाँ पर कौन आएगा, प्रेमा, तो यहाँ कौन आएगा, सीमा, क्योंकि उसने बोला है कि सीमा की स्थिति मधु के दाहिने न है, तो मधु के दाहिने नहीं है तो यहाँ कौन आएगी, सीमा। मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने बैठी है, तो बताओ बॉस के सामने कौन बैठा है या बेटी है, तो बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता। तो आपका सही आंसर होगा कि यहाँ कौन बैठी है, गीता, ठीक है।
तो इसी प्रकार क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में। अब जरूरी नहीं कि आपने मधु यहाँ बैठा है, यहाँ भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों का है कि विकर्णता सामने आमने सामने बैठेगी। तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, जो गीता के कहाँ बैठी है, दाहिने की। गीता के दाहिने ओर बैठी है उषा। उसके बाद गीता से अगला टॉम, गीता से अगला वाला कौन है, टॉम, जो गोपी के सामने है। टॉम के सामने कौन है, जो गोपी के सामने है, और जो बॉस के बाईं ओर बैठा है। जो गोपी है किसके बाईं ओर बैठा है, गोपी, बॉस के बाईं ओर बैठा है गोपी, क्योंकि इधर इसका क्या होगा, बायां। सीमा की स्थिति मधु के, अब सीमा है तो सीमा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इधर क्या हो गया, मधु का दाया हो गया। तो इसने बोला है कि मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने, तो सीमा यहाँ आएगी, प्रेमा कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो बताओ बॉस के सामने कौन, तो बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये था आपका क्वेश्चन, और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4। 4 व्यक्ति ABCD एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। बी का मुख पूर्व की ओर है, डी के सामने डी बैठा है, डी के बाईं ए बैठा है, तो सी का मुख किस दिशा में होगा। तो ये एक वर्गाकार में बैठे हैं, तो आप सीधा सा कि वर्गाकार बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, 4 लाइनें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर लो। इनका सबका चेहरा अंदर की ओर है, ये तो सबको पता है। इधर क्या होता है, दायां, इधर क्या होता है, बायां। सब सीख चुके हैं अपन कि उधर दायां है, इधर बायां है। उसके बाद बी का मुख पूर्व की ओर है, तो जब बी इधर बैठेगा तभी तो इधर क्या होगा, पूर्व, तभी तो इसका मुख किधर होगा, पूर्व में होगा। और बी के सामने डी बैठा है, बी यहाँ बैठा है, तो इसके सामने कौन बैठेगा, डी, और डी के बाएं ए बैठा है, डी का बायां नीचे, तो इधर कौन आएगा, ए। कौन आया, ए। तो यहाँ जब ए आ गया तो इधर कौन आएगा, सी। कौन आएगा, सी। तो सी का मुख किस दिशा में, तो सी किधर देख रहा है, तो सी का मुख किधर की ओर है, दक्षिण की ओर। किधर की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए। 6 लड़कियां हैं, एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। बी के बाईं ओर है, आर बी और एम के बीच में बैठा है, जे वी और एन के बीच में बैठा है, तो एम के बाईं ओर कौन बैठा है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व करें, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सोल्व करते रहिए। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके सामने रेलवे की भर्ती भी आ चुकी है, पशु परिचर के लिए भी अपन मैथ्स की क्लास जल्दी से लेके आएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।